अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, प्लीज़ चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 12 जनवरी की रात औरंगाबाद के नायगांव में मदरसा अरबिया जामिया फातिमा लिल बनात का बहुत ही शानदार छठा सालाना जलसा हुआ, जिसमें 8 बेटियों को मोमिना कोर्स मुकम्मल करने पर सनद दी गई, हमारे हाथों से डिग्री दी गई। इस इजलास में मैं आपको बता दूं कि हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। एक बड़े ग्राउंड पर ये इजलास रखा गया था। मौलवी अहमद साहब, मौलाना अहमद साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनतें की। मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मैं ख़ुद था। मैंने इस इजलास में बेटियों की हिफाजत कैसे की जाए, उनकी बेहतरीन तालीम, तरबियत, दीनी, इस्लामी, रूहानी एतबार से उनकी तरबियत कैसे की जाए, इस पर तकरीबन मेरी 1.25 से 1.5 घंटा तफसीली गुफ्तगू हुई। ये इजलास इंतहाई कामयाब रहा। इस इजलास की सदारत मुफ्ती मोहसिन साहब औरंगाबाद ने फरमाई। ऐसे ही मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब नदवी और मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, हाफिज़ अयाज साहब और इलाके के सभी मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब और आलमगीरी मौलाना के जितने भी वहाँ के इलाके के उलमा थे, बड़ी तादाद में स्टेज पर उलमाए कराम मौजूद रहे। और औरंगाबाद के आसपास के जो सियासी नेता है वो भी स्टेज पर मौजूद रहे। ये इंतहाई कामयाब इजलास रहा नायगांव की तारीख़ का। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि क्या महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में ये महाविकास अघाड़ी थी, तो क्या इसमें फूट पर अब मोहर लग गई? यानी क्या ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ये तय हो गया? बताया जा रहा है कि शिवसेना के तन्हा अलग अकेले इलेक्शन लड़ने के नारे के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने भी अलहदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। जब शिवसेना के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने ऐलान किया कि शिवसेना आइंदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी और जिला परिषद के इंतखाबात अपने बलबूते पर यानी अकेले अलग लड़ेगी, तो फिर महाविकास अघाड़ी में भी टूट फूट की तस्वीर सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने भी इसकी मुखालिफत की। यानी अब ये लग रहा है कि फूट पर मोहर बहुत जल्द अलग ऐलान लग जाएगी। आइए नाज़रीन, मुझे हंसी भी आ रही है खबर सुनाते हुए। लाडली बहनें, उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। जी हाँ,
मैंने कहा था ना, ये मक्कार लोग हैं, मक्कार और गद्दार सरकार है। जी हाँ, ये आपके हलक में चारा ने डालेंगी तो 1 रुपया निकालेगी। ये खून चूसने वाली सरकार है, ये आपको कुछ देने वाली नहीं है। इलेक्शन के पहले बहनों को 5-6 हज़ार रुपये लाडली बहन योजना के नाम पर पहुंचा दिए गए ताकि इलेक्शन जीत जाए, और फिर इलेक्शन जीता भी गया। और खुद बीजेपी कह भी रही है कि लाडली बहनों को जो पैसा हमने दिया और लाडली बहनों ने हमारा साथ दिया। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था ये योजना को बंद कर देंगे या तो फिर कोई ना कोई घटिया हरकत करेंगे। अब खबरें आ रही है कि जिन खवातीन ने लाडली बहन योजना की रकम ली है और अगर उसने यूं समझिए कि वो अहल नहीं थी, मुस्तहिक नहीं थी और ली है, तो आदेश ये जारी हो गया, ऑर्डर ये जारी हो गया कि वो खुद अपना नाम वापस ले लें, वरना कार्रवाई होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि योजना को, अब यूं समझिए कि योजना को 80% लाडली बहन योजना को 80% खत्म कर दिया जा रहा है। और अब हुकूमत ने यह आदेश दिया है कि जो महिलाएं रकम लेने की मुस्तहिक नहीं थी वो अपना नाम खुद वापस ले ले, वरना रकम लाडली बहनों से जुर्माने के साथ वसूल की जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि चारा ने आपके हलक में डाला और 1 रुपये आपके पेट में से निकाल लेंगे। यानी जो होना था, जो हमने पहले ही कह दिया था कि ये मक्कार बदमाश सरकार ये हरकत करेगी, आखिर वो सामने आ गया है। नाज़रीन, मुंबई के भायखला से बड़ी खतरनाक खबर, 500 रुपये के नकली नोट चलाने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। ये तो पकड़े गए हैं, ये तो पकड़े गए हैं, वरना इससे तो रोजाना चल रहे हैं। इन्हें आप समझ सकते हैं कि कितनी कमजोर सरकार है जो क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 500 रुपये के नकली नोट चलाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। अब गिरफ्तार मुलजिम से पूछगछ के बाद पालघर मुंबई में नोट छापने के कारखाने पर कार्रवाई की गई। भायखला पुलिस स्टेशन के अफसरान को जब पक्के जराए से, मोतबर जराए से इत्तला मिली कि भायखला ईस्ट में वाक़े प्रसाद पान बीड़ी जनरल स्टोर के करीब 3 अफराद इंडियन करेंसी बेचने के लिए आने वाले हैं, इत्तला मिलते ही आला पुलिस अफसरान के इल्म में बात लाई गई और फिर उनकी हिदायत के मुताबिक पुलिस की 2 टीम बनाई गई और मस्कुरा जगह पर निगरानी रखी गई। कुछ देर के बाद 3 मुश्तबा अफराद वहां पहुंचे। उन तीनों को 2 पंच की मौजूदगी में हिरासत में ले लिया गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 500 रुपये के 200 जाली नोट बरामद हुए। उनको पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर पूछगछ के बाद पता चला कि ये तो पूरा कारखाना, छापखाना चल रहा है पालघर मुंबई में। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी, तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। रियासत महाराष्ट्र के भिवंडी से बड़ी अजीब खबर आ रही है। ये ऐसी खबरें सुनकर अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भिवंडी में काला जादू करने के लिए मुर्दा जिस्म लगेगा, मुर्दा जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा बताकर बाबा ने 7,87,000 रुपये की ठगी की। खैर, बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ढोंगी बाबा ने एक खातून, एक महिला के शौहर और उसके बेटे पर काला जादू का असर बताया और उसका उतारा करने के लिए मुर्दा जिस्म की जरूरत पड़ती है, ऐसा बताया, झूठी कहानी, और 8,87,000 रुपये ठग लिए। क्योंकि जिंदा तो आसानी से मिल जाते हैं, मुर्दा बहुत मुश्किल है, तो 7,88,000, 8,87,000 लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद खबर सुनते ही बाबा ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मिल्लत नगर की रहने वाली 46 साल की नुसरत
अख्तर अलीम अंसारी के शौहर तकरीबन 1.5 साल से बीमार है। काफ़ी इलाज के बाद भी उनकी सेहत बेहतर नहीं हो रही थी। तो अब बाबाओं से मुलाकात हुई और बाबा ने ये बताया कि काला जादू है और मुर्दे को लेकर उस पर अमल करना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी भारी रकम लगेगी। तो 7,87,000 रुपये बाबा ने ठग लिए। खैर, बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि लोग इन बाबाओं पर भरोसा करते कैसा है। नाज़रीन, मुंबई की बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन 4 महीनों के अंदर अंदर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा ऐलान किया है और महाविकास अघाड़ी के आपसी फूट का फायदा उठाने की अब बीजेपी कोशिश करेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप और हम जो कुछ भी गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हैं, मुख्तलिफ टैक्स, और दुनिया में सबसे ख़तरनाक मुल्क हमारा है और सबसे चोर सरकार हमारी है जो कफन पर भी टैक्स लगाती है, बच्चों के रबर पेंसिल और किताबें कॉपियों पर भी टैक्स लगाती है, इंसानों के खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स लगाती है, और रोड टैक्स के नाम पर जब आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेते वक्त टैक्स, फिर आप जब रोड बनता है वो टैक्स, फिर जब भी गुजरते हैं रोड से हर बार टैक्स। तो सबसे चोर हुकूमत हमारे प्यारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की है जो अलग अलग अंदाज में दसियों टैक्स हमसे वसूल करती है। फिर ये टैक्स की शक्ल में जमा होने वाली जो आमदनी है वो स्टेट्स को, सूबों को, रियासतों को तकसीम की जाती है। तो अभी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 10,930 करोड़ रुपए दिए और उत्तर प्रदेश और बिहार को ज्यादा फंड दिया। तो अब जनाब उत्तर प्रदेश को 31,000 करोड़ यानी महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा और बिहार को 17,000 करोड़ की रकम केंद्र सरकार ने तय की। तो अब इसको लेकर बाकायदा महाराष्ट्र सरकार मुखालिफत तो करेगी नहीं, क्योंकि खुद ही बीजेपी की सरकार है, तो अपनी ही पोल क्यों खोलेगा फडणवीस। लेकिन लोगों के जहन में आ गया है कि ये लोग किस तरीके से महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी के दौर में कई फैक्ट्रीज महाराष्ट्र की गुजरात चली गई, और अब आप देखें कि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र से जाता है और सबसे कम पैसा दिया जा रहा है महाराष्ट्र को। यानी महाराष्ट्र में पहले तो ये कम आ रहा है, कम में भी 70% तो खत्म हो जाता है, करप्शन का शिकार हो जाता है। यानी महाराष्ट्र में विकास के काम नहीं होंगे, ये तो समझ में आ रहा है। नाज़रीन, झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, धनबाद। जी हाँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल ने तालिबात की बेटियों की शर्ट उतरवाई और उन्हें ब्लेजर में घर भेजा। ऐसा इल्ज़ाम प्रिंसिपल पर लग रहा है। खैर, पेरेंट्स ने, माँ बाप ने शदीद एहतजाज किया, ज़ोरदार एहतजाज किया, नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि इस वाक़े से हमारी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंची है। झारखंड के शहर धनबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल की गैर मुनासिब हरकत ने वालिदैन और समाजी हलकों में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। ये वाक़या 10वीं जमात की तालिबात के इम्तिहान के बाद पेंडे मनाने के दौरान पेश आया, जब प्रिंसिपल ने गुस्से में आकर बेटियों की, तालिबात की छात्राओं की शर्ट्स उतारने का हुक्म दिया और उन्हें सिर्फ ब्लेजर पहनकर घर भेज दिया। इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए वालिदैन का कहना था कि इम्तिहानात के बाद बच्चियां एक दूसरे की शर्ट्स पर खुशी का इज़हार कर रही थी और इम्तिहान की कामयाबी का जश्न मना रही थी। इसी दौरान प्रिंसिपल ने अचानक आकर तालिबात से उनकी शर्ट्स उतारने को कहा और यह तक कह दिया कि वो जिस हालत में चाहे ब्लेजर या किसी और अंदाज में घर जा सकती है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है, स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। खबर है कि महाराष्ट्र में HSC और SSC यानी 10वीं और 12वीं, 10th और 12th के इम्तिहानात, एग्ज़ाम्स इस साल यानी 2025 में
10 या 15 दिन पहले शुरू होंगे। बोर्ड की चेयरमैन गोसावी ने ऐसा ऐलान किया है। नाज़रीन, दिल दहला देने वाली खबर देवास से आ रही है। जी हाँ, दिल दहला देने वाला कत्ल देवास में हुआ है। लॉ इन पार्टनर, जिसे हम कहेंगे जो बस प्यार का नाम लेकर मियाँ बीवी की तरह रिलेशनशिप में रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह एक साथ रहकर अपनी सारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं, फिर इसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। लेकिन 99% ऐसी लड़कियों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। अभी देखिए आप कि देवास में ये दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि लॉ इन पार्टनर की लाश 8 महीने तक फ्रीज में छुपाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 महीने तक उसने मार कर अपनी पार्टनर को, उसकी लाश को फ्रीज में रखा था। आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि मेरे मुल्क में कितने बुरे हालात चल रहे हैं। आइए आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी यूँ समझिए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और अब तो जो वहाँ का मुख्यमंत्री बना है वो तो मुस्लिम दुश्मनी उसके अंदर भी लगता है कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन खैर ये सब तबाह होगी इंशाअल्लाह। मध्य प्रदेश से खबर आई है कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर के लिए 250 घरों समेत तकिया मस्जिद जो थी उसको भी गिरा दिया गया। क्यों? महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बनेगा तो उस पूरे इलाके के लिए 250 घरों को भी गिराया गया और वहाँ पर तकिया मस्जिद थी, उस तकिया मस्जिद को भी गिरा दिया गया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब गोश्त की दुकानों पर कार्रवाई की गई और 10 मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट